मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 192.168.101। अब हम इसको अलग अलग करना चाहते हैं। कैसे? यानी 192 अलग से आए एक सेल में, 168 एक अलग से सेल में आए और 101 एक अलग से सेल में आए। तो हम इसको एक ही सेल में जो चीज़ लिखी हुई है उसको हम डिफरेंट सेल्स में अलग अलग कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पर एक फार्मूला लेफ़्ट का फार्मूला लगाना है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपने इस तरीके से लगा लेना है LEFT लेफ़्ट, और फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। इसमें से हमने कितने कैरेक्टर्स अलग करने हैं? 3 है, 192 ये हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेल में लगाएंगे मिड का फॉर्मूला, मिड। और मिड का, अच्छा अब मिड के लिए क्या करना है कि आपको ये बताना है कि आपका जो मिड है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी ये जो डॉट है इसको भी 4, यानी 5वें नंबर से मेरा मिड स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5। और कितने कैरेक्टर चाहिए मुझे? यानी 5वें से 5 6 और 7, यानी 3 कैरेक्टर मुझे चाहिए। दैट्स इट, आपका 168 भी अलग हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे लगाएंगे राइट का फार्मूला। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, इसको सिलेक्ट किया और इसको बताना है कि कितने कैरेक्टर आपने अलग करने हैं। राइट से वो 3 कैरेक्टर हमें चाहिए, तो हम 3 कैरेक्टर लिख के एंटर मार देंगे और ये इस तरीके से हमारा अलग अलग हो गया। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सेपरेट, जैसे ID कार्ड नंबर्स हो गए, इसी तरीके से बैंक के नंबर्स हो गए, कुछ भी आप अलग कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि हम एक Gmail एड्रेस जो होता है या ईमेल एड्रेस जो होता है उसको हम .com को या @gmail.com को अलग कैसे करते हैं, और पीछे जो उसका डाटा होता है उसको अलग अलग कैसे करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए मेरा चैनल बाज़ार उर्दू। थैंक यू।